मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में उदयपुर एक छोटा सा गांव जो राजा उदयादित्य परमार राजा उदयादित्य की नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर विशाल और प्रख्यात नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के पास पहाड़ी की तलहटी में ये एशिया ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे विशाल नटराज की प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये विशाल नटराज की प्रतिमा है, लगभग 27 फीट लंबी। एक ही शिला पर ये पूरी की पूरी एक शिला है, एक पहाड़ी है, पहाड़ी का एक पत्थर है और उस पर पहाड़ी पर एक शिला पर बनी हुई करीब 27 फीट लंबी ऐसी प्रतिमा है जिसमें नटराज के रूप में महादेव विराजमान है और ये लेटी हुई प्रतिमा है। संभवतः जब निर्माताओं ने इसके कारीगरों ने इसका निर्माण करना शुरू किया होगा तो ये उम्मीद होगी कि पहले इसको आकार दे दें, पहले इसको उकेर दें, उत्कीर्ण करने के बाद इस शिला को या इस प्रतिमा को खड़ा किया जाएगा और निश्चित तौर पर जब ये प्रतिमा खड़ी होती तो आसपास के करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा इलाके से या दूर से इस प्रतिमा के दर्शन होते और उदयपुर नगरी जो है दूर से ही समझ आती कि यहाँ पर महादेव विराजमान है। आपको बता दूं कि ये जो विराट प्रतिमा है इसमें करीब 4.5 से 4.5 फीट तक का इनका शीश मुकुट है और पूरी प्रतिमा की लंबाई जो है आप जो लेटी हुई देख रहे हैं, यहाँ इस पोर्शन से मैं बताना चाहूंगा कि इस पोर्शन से लेके और उनके चरणों तक और जहां उनके चरणों के नीचे यहाँ पर एक दैत्य दबा हुआ है तो उसका साइज अगर हम देखेंगे तो करीब 27 फीट की लंबाई इसकी है और इसकी ये विड्थ अगर देखेंगे मोटाई देखेंगे शिला की तो कुछ जगह पर 4 और कुछ जगह पर 4.5 फीट तक की मोटाई है और पूरी अगर शिला की चौड़ाई को रूप में अगर देखेंगे तो 12 से 14 फीट तक की ये प्रतिमा है। आपको यहाँ बता दें कि चतुर्भुज रूप में यहाँ पर शिव मौजूद है और उनके चेहरे पर यहाँ पर जो गंभीर मुद्रा जो नटराज की जो प्रतिमा रहती है, सौम्य प्रतिमा के साथ में जो गंभीर रौद्र रूप भी रहता है वो इसमें दिखाई देता है और नाग माला इनके गले में है, जटाशीष मुकुट है और इसके अलावा यहाँ पर ये आशीर्वाद मुद्रा के साथ में अपने डमरू और त्रिशूल के साथ में विराजमान है। सदियों से यहाँ पर लेटे हुए हैं। संभवतः कोशिश रही होगी कि प्रतिमा को पूर्ण तरीके से बनाने के बाद इसको खड़ा किया जा सके। यहाँ पर खड़ा करने के प्रयास भी अतीत में हुए हैं जिसके प्रमाण यहाँ पर बड़े खंभों और स्तंभों और बड़े रोलर के माध्यम से दिखाई देते हैं, लेकिन शिव की यह प्रतिमा, नटराज की यह प्रतिमा खड़ी नहीं की जा सकी। लेकिन बाद में यहाँ पर एएसआई और इंटेक के प्रयासों से प्रतिमा को खड़ा करने के प्रयास के बारे में सोचना शुरू किया गया, लेकिन अब लगता है यहाँ पर कि इसकी सुरक्षा, इसके रखरखाव और इसके एहतियात के तौर पर अगर कहा जाए तो ये प्रतिमा को खड़ा करने का प्रस्ताव या इसकी कल्पना छोड़ दी गई है, विचार छोड़ दिया गया है, क्योंकि मूल भावना यह है कि प्रतिमा को किसी तरीके का कोई जोखिम प्रतिमा के साथ में नहीं उठाना चाहते हैं, उसको जरा सी भी खरोच नहीं आना चाहिए। अन्यथा पुरातत्व की दृष्टि से, शिव प्रतिमा की दृष्टि से और हमारी विरासत की दृष्टि से ये बड़ा एक नुकसान होगा। इसलिए शिव जैसे हैं, जिस रूप में सदियों से यहाँ पर विराजमान है, उस रूप में यहाँ पर विराजमान धीर रखा जाए और अब यहाँ पर पूरी तरीके से इसको संरक्षित करने का काम चल रहा है। संरक्षण में है लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर अभी तक ना तो कोई प्लेटफॉर्म था और ना पर यहाँ पर इस तरीके का फर्श की स्थिति थी और ना यहाँ पर आवागमन के लिए यहाँ पर कोई साधन था, पर्यटकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे करके प्रयास हो रहे हैं। महादेव की नगरी में महादेव की विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा जल्दी ही फिर से अपने नए रूप में सामने आएगी। पेड़ बराबर हो जाएगा, ऊंचाई रखनी पड़ेगी तो बनाना पड़ेगा। हाँ, दूसरी तभी आ पाएगा। अभी जहाँ मैंने देखा है जो व्यू आता है ना, हाँ, वो मूर्ति मजा नहीं आता। वो यहाँ बना, यहाँ से ये वाला व्यू अच्छा जाएगा जी, पूरी बढ़िया हो। हाँ, दूर से अच्छा आएगा। व्यू बन जाओ, ये वाला व्यू अच्छा हो जाएगा। तो ये वाला सामने है, ये यहाँ से बने। हाँ, मतलब देख रहे होंगे सकती नहीं, रोड नहीं आने का, रोड भी नहीं था।